वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पते गोच्छामि समयपावड विनमो सुध केवली गणितं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। स्वामी सर जी ग्रंथाधिराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में 237 नंबर के कलश के ऊपर कल अंत में चर्चा चल रही थी। कलश बहुत सरल है। आगे की 3 गाथाओं के उत्थाने का रूप में वो कह रहे हैं कि अभी जो चर्चा चलती आ रही है, क्या चर्चा चलती आ रही है कि परद्रव्य से आत्मा भिन्न है। तो जब परद्रव्य से भिन्न है और आहार आदि परद्रव्य है, क्योंकि पुद्गल है, रसगंध वर्ण उसके स्पष्ट रूप से लक्षण ख्याल में आते, तो आत्मा आहार कैसे ग्रहण कर सकता है। जब आत्मा आहार ही नहीं ग्रहण करता है तो आत्मा की देह कैसे हो सकती है। इसलिए विदेही देह से रहित है। इसलिए यह आत्मा या ज्ञान कहो, आत्मा कहो, इसको देह नहीं आहार ही नहीं। निश्चय की चर्चा चलेगी। मैंने कल भी कहा था, जैसे नाशादि देव स्पष्ट कह देंगे यहाँ पे कि भाई ये निश्चय का कथन है। व्यवहार से तो भोजन करते वक्त दिखेगा, भोजन करने का भाव आएगा, भोजन करने की मन वचन काय से जो भी कोई क्रिया, मन से मतलब भाव, वचन आदि से भोजन के संदर्भ में कुछ ये और काय से चलेगा ही। भूमिका अनुसार 6वें गुण स्थान तक रहता है। ये इतना महत्वपूर्ण प्रकरण है, मतलब इसकी वजह से ये श्वेतांबर मत खड़ा हो गया। वो मानते हैं केवल आहार 13वें गुण स्थान तक होता है। अब उन्हीं के ग्रंथों में मुझे ऐसा आधार मिला है 6वें गुण स्थान तक की आहार संज्ञा होती है। आहार संज्ञा मतलब आहार की इच्छा। जब आहार की इच्छा 6वें तक है तो 6वें के ऊपर आहार करते कैसे दिखेगा। बिना इच्छा के कैसे खाएगा, उसको ग्रहण कैसे हो गया। वो भाव के वो आहार के ग्रहण करे, उसको शोधे, गले के नीचे उतारे, चबाए, ये सब भाव हो नहीं सकते। कोई व्यंतरकृत क्रिया होगी, बट ऐसे तो सभी मुनिराजों का और सभी का अरंतों का, अरंत के ऊपर व्यंतर कैसे काम करेगा। तो ये सब तर्कयुक्ति अनुमान से सोचे तो कुछ बैठता नहीं है। तो आहार से रहित वाला ये जीव है। आगे की 3 गाथाओं की चर्चा तो हम प्रारंभ करने के पहले एक बिंदु को क्लियर कर देता हूँ। कल मैंने जो कहा था कि विग्रह गति में मात्र आयु होती है, ऐसा नहीं भाव इंद्रिया भी होती है। उसका आधार 320 नंबर पेज तत्वार सूत्र जी की चेतन दास जी की टीका, दूसरे अधिकार का 14वां सूत्र देख लेना चाहिए। वह स्पष्ट रूप से द्रव्य इंद्रिया नहीं बट भावेंद्रिया है। मतलब अगर कोई संज्ञ पंचेंद्रिय बनने जा रहा तो उसके 5 इंद्रिया भी रहेगी विग्रह गति में। उसका श्वासोश्वास नहीं रहेगा, मन नहीं रहेगा, वचन नहीं रहेगा, वो तो पर्याप्ति होने के बाद ही होगा। और उसकी आयु तो है ही, और उसकी जो काया है, कार्बन कायोग की अपेक्षा से आप काया कह सकते क्योंकि कार्बन कायोग के लिए आत्म प्रदेशों का जो परिणाम होना चाहिए निमित्त रूप में, वो उसका बना हुआ है। तो उस अपेक्षा से कोई कहे तो ठीक है। बाकी अवधारिक या वैक्रिक जो भी काया लेने जा रहा है वो है नहीं, उस अपेक्षा से उसको नहीं भी कह सकते। बाकी ये 6 तो रहेंगे, तो करेक्शन जरूरी है। क्योंकि कल मैंने सिर्फ आयु कहा था, विग्रह गति में ऐसा नहीं, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था तो वहाँ भी पड़ी हुई है, तो ये फर्क पड़ जाता है। कल मैं इसी वापस देख रहा था प्रकरण, तो मैं बोला एक जगह तो ऐसा लिखा हुआ है कि 3 ही, बट अपर्याप्त अवस्था में ये भी आ जाएगा, विग्रह गति भी आ जाएगी। भले पर्याप्ति चालू नहीं की बट अपर्याप्त अवस्था तो है ही। इतना करेक्शन बहन को भी देना। हम पेज नंबर 706 के ऊपर 405 से 407 गाथा का पाठ कर लेते। अत्ता जस्सा मुत्तो नहुसो आरगो हवदीवं आरो खलु मुत्तो जम्मासो पग्गलमो न विसक्कदिघेन्तु जन विमोत्तुं जं च जं परदौहं सोको वियतस्स गुणो पावग्यो विससो भावी तम्मादुजो विशुद्धो चेदासो नेव गेन्नदे किंचि नेव मिमुञ्चति किंचि विजीवा जीवाणं लवाणं
गति करे, जो द्रव्य है पर ऐसा ही उसका गुण कोई प्रायोगिक है श्रम। इसलिए तुझे जो शुद्ध आत्मा वो नहीं कुछ भी है, छोड़े नहीं कुछ भी कारण क्या दिया आत्मा आहार ग्रहण न करने का? तो बोलते हैं शुद्ध आत्मा ये सब ग्रहण करता ही नहीं, क्योंकि शुद्ध आत्मा अमूर्ति और आराधि मूर्ति की। अब शुद्ध आत्मा और अशुद्ध आत्मा सभी जानते हैं, अनंत गुणों का समरूप आत्मा और उत्पाद वाली पर्याय। अब अनंत गुणों ये शुद्ध ही है और इनका समरूप द्रव्य भी शुद्ध ही है। उत्पादवे की पर्याय में अभी वर्तमान में क्षणिक स्वभाव ये भी है, स्वभावी है जीव का, बट क्षणिक स्वभाव है। क्षणिक स्वभाव में विकार हो रहा है। क्या विकार हो रहा है? आहार आदि ग्रहण करने, और उसके निमित्त से आहार भी। आहार ग्रहण करने का निमित्त कारण क्या है? तो वैसे असातावेदनीय कर्म का उदय। असातावेदनीय कर्म का उदय होता है, जीव को आहार ग्रहण करने की इच्छा होती है, उसको ज्ञान में झलकता है कि मैं भूखा हूं, ऐसा ज्ञान में भाव आता है। असातावेदनीय और मोह दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और उसमें उसको भाव आता है और उस अनुसार फिर वचन काय आदि की क्रिया होती। ये निमित्त नैमित्तिक से सब होता है। तो ये पर्यायगत योग्यता है, बट ये त्रिकाली योग्यता नहीं। त्रिकाली योग्यता ऐसी होगी तो फिर सिद्धों को भी ग्रहण करना पड़े, अनंतों को भी ग्रहण करना पड़े, बड़ा अटपटा काम हो जाएगा, क्योंकि आहार ग्रहण करना कोई अच्छा माना नहीं जाता। ये तो रोग की औषधि, रोग क्या है? शुदा, और शुदा की औषधि जैसे बुखार की दवाई क्या जो भी होगी, कॉम्बिफार्म, पैरासीटामोल, जो भी कुछ कहो आप, मुझे पता नहीं ज़्यादा, तो वैसे ही ये शुदा रोग की ये दवाई ग्रहण करते हैं तो अभी ठीक है, 6 घंटे तक, 4 घंटे तक, 2 घंटे तक परेशानी नहीं, जितनी भी जिसकी दवाई रहे। तो ये दवाई तो लगी हुई इसको तो अभी 6वें गुण स्थान तक वो छोड़ नहीं सकते, उस अनुसार वो तो है। बट ये कह रहे हैं शुद्ध आत्मा ये कुछ भी ग्रहण नहीं करता है। देखिए गाथार्थ में क्या कह रहे हैं, एवं इस प्रकार जो चर्चा चली आ रही है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। यस्य आत्मा, जिसका आत्मा अमूर्तः अमूर्तिक है, सह खलु वह वास्तव में आरक न भवति, आरक नहीं। अब जिसका आत्मा मतलब क्या कह रहे हैं? ऐसे तो मैंने कल कहा था बृहद्रव्य संघ में आत्मा को मूर्तिक भी कहा, शरीरी भी कहा, अन्य भी गाथाओं में हो गया, पंचाष्टिका आदि में भी कहा। वो उसकी विवक्षा है कि भाई वहाँ एक क्षेत्रागा संबंध की अपेक्षा से कह दिया है, और उस अपेक्षा से मूर्तिक है तो मूर्तिक को ग्रहण करता है, तो आहार को ग्रहण कर लिया उसने। बट जिसका आत्मा अमूर्तिक है, मतलब इसमें एक अर्थ ये भी ले सकते हैं, जिसके आत्मा को ये ज्ञान हो गया है, श्रद्धान हो गया है कि मैं मात्र अमूर्तिक चैतन्य तत्व हूँ, मैं मूर्तिक नहीं हूँ, वो श्रद्धा और ज्ञान से आहार को ग्रहण करता ही नहीं, चारित्र से ग्रहण करेगा। चारित्र के विकार की अभी चर्चा ही नहीं चल रही, अभी हम भेद करके ये जान रहे एक ही आत्मा में ये हो रहा। और जिसके आत्मा को ये भान ही नहीं, वो अपने आप को मनुष्य शरीर वाला ही मानता है, खाने पीने वाला ही मानता है, वो तो मानेगा ही नहीं मैं आहार करता नहीं है। वो तो बोलता है आहार कर रहा हूँ ना, ये क्या बैठ रहा हूँ आहार कर रहा हूँ, आहार करने के भाव हो रहे, सब हो रहे, तो वो तो मानेगा नहीं। बट जिसका आत्मा अमूर्तिक है ऐसा मानता है, जानता है, वह वास्तव में आहारक नहीं, आहार करते हुए भी आहार नहीं करता, भोगते हुए भी नहीं भोगता है, सेवते हुए भी नहीं सेवता है। ये जो अपन पूर्व में चर्चा करके आए ना, तो ये चक्रवर्ती आदि जो शैक्षणिक दृष्टि है इनका ऐसा होता। तो ये भले ही 365 रसोड़ के वहां जाएंगे, हर रोज जाएंगे आहार करने में, बैठेंगे जहाँ पे बैठना है,
थाली भी लगेगी, थाली में आहार भी आएगा, बट आहार ग्रहण काया की क्रिया भी होगी आहार ग्रहण की, पर फिर भी आहार ग्रहण नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि निश्चय से तो आत्मा में आहार जाता नहीं, क्योंकि पुद्गल आत्मा चेतन में चलने लग जाए तो आत्मा चेतन जड़ हो जाएगा या तो जड़ चेतन हो जाएगा, वो तो सवाल ही नहीं। और ये जो ग्रहण किया जा रहा है, ये ग्रहण की बाहर की क्रिया निश्चय से पुद्गल की, काया आदि की, और अंदर में जीव का चारित्र मोह का जो कर्म के उदय से जो चारित्र का विकार हो रहा है, इच्छा और आहार ग्रहण की, वो है जीव की, बट वो अनंतानुबंधी वाली नहीं, उपादेय बुद्धि वाली नहीं, इसलिए वो आहारक नहीं, इसलिए आहार करते हुए भी नहीं कर रहा, भोगते हुए भी नहीं भोग रहा, सेवते हुए भी नहीं सेव रहा। उसके भोग निर्जरा के कारण है। सब भोजन कैसे निर्जरा के कारण है? भोजन करने का जो भाव हुआ वो चारित्र मोह के उदय से हुआ, वो उदय खिर गया, और नया जो भोजन करने का भाव हुआ है अनंतानुभूति वाला नहीं, जो अनंत संसार का कारण नहीं, इसलिए कह दिया वो भोग निर्जरा के कारण। समझना, वो सुख समझता नहीं, सब भोग कैसे निर्जरा कारण, तो हम भी भोग रहे, हमारे और उसमें फर्क, हमारे और उसमें फर्क है, क्योंकि हम आसक्त होके भोगते। हम बिल्ली जैसे बच्चे को पकड़ती है वैसा पकड़ के भोगते हैं, और वो जो भोगते हैं वो हिरन जैसे घास को खाता है वैसा भोगते हैं। भोगने में फर्क। तो ये कह रहे हैं जिसका आत्मा, यस्य आत्मा अमूर्तिक है ऐसा मानता, ऐसा जानता है, वह वास्तव में आहारक नहीं। तो मुनिराज आहार करते ही नहीं, ऐसा भी कोई कहे हाँ साहब हमने विवक्षा पकड़ ली, और कोई कहेगा मुनिराज आहार करते हैं, हाँ साहब मुनिराज आहार करते हैं चारित्र के संजुलन कषाय के विकार से, हाँ करते हैं। मुनिराज आहार नहीं करते हैं श्रद्धा ज्ञान की अपेक्षा से और त्रिकाली की अपेक्षा से। बैठ रहा पकड़ में आ रहा, ऐसा ही है, ऐसा ही। और चारित्र के विकार को निमित्त रूप में द्रव्य कर्म का उदय कह दिया उनको, उसका ऐसा जोर चलता है कि उनको आहार करने को भाव हो रहा है जाने का, अब रोक नहीं पा रहे। तो आहार है ही नहीं सही मायने में। आहारम खलु, आहार तो मूर्तिक है, रसगंध वर्ण स्पर्श वाला साक्षात दिखता है। यस्मात् क्योंकि, मूर्तिक को जड़ को एक ही बात है, यस्मात् क्योंकि सह तू पुद्गलमय, वह पुद्गलमय, पूरा का पूरा आहार, कोई भी आहार ले लो आप, जो देवों का आहार होता है वो भी ले लो, नारकियों तो मिलता ही नहीं हो, तो इच्छा बहुत है बट मिलता कुछ भी नहीं। और देवों को जो मानसिक आहार है, जो बस भाव के और गले में से अमृत झर जाता है, वो भी मूर्ति। वहां किसने वो अमृत रख दिया, कहां से झरेगा पूछो मतलब, बस ऐसा ही सहज नियोग। तो जो भी आहार है आहार के रूप में ग्रहण किया जा रहा है, 6 प्रकार के आहार है, जैसे आचार्य देव ने लिए, कबल आहार, मानसिक आहार, ओज आहार, फिर और कौन सा है, लेप आहार, और एक है नो कर्मा। तो ये 5-6 आहार जो भी है सभी पुद्गल के बने, सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध। जीव चाहो ना चाहो 13वें गुण स्थान तक नो कर्म का आहार चलता रहे, 13वें गुण स्थान। नो कर्म मतलब ये उनके जो भी नो कर्म वर्गना है वो भी ग्रहण होती जाती, परम औदारिक शरीर, और कर्म भी ग्रहण हो रहे, साता वेदनी सब चलो, 13वें गुण स्थान तक छूटा नहीं। तो ये आहार सभी के सभी आहार ये मूर्तिक है, पुद्गलमय है, सभी तरफ से द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से पुद्गलमय है। यत पर द्रव्यम, जो पर द्रव्य है, न भी शक्यते ग्रहिंतु यत, वो ग्रहण नहीं किया जा सकता, शक्य ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। लौकिक में हम कहते हैं ना ये कैसे पॉसिबल हो सकता, ये कैसे शक्य हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर भी पंचम काल में कुछ भी हो सकता,
इसको छोड़ दो अभी आप, हम भले कितना सरप्राइज करें, बट ये 6 काल ले लो, 6वां काल ले लो, 6 आरे होते यहाँ पे, 6 आर में ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि पर द्रव्य को ग्रहण किया जा सकता है। 3 लोक में कहीं भी जाओ, एक द्रव्य दूसरे पर द्रव्य को ग्रहण कर ही नहीं सकते, और पर द्रव्य में जीव भी आएगा, ये नीचे कुंद कुंद देव लिख रहे, हम पढ़ेंगे तब ख्याल में आएगा गाकार। तो ये कह रहे हैं वह जो पर द्रव्य वह ग्रहण नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्यों पूछो मत, स्वभाव है। और ग्रहण होगा तो क्या हो जाता था, विचार करना थोड़ा सा। अगर एक कण भी उद्गल का आत्मा में सही मायने में आत्मा के क्षेत्र में आ जाता था, आत्मा के प्रदेशों में आता था, तो क्या हो सकता? पूरा मतलब व्यवस्था ही नहीं बनती थी। वो एक कण में आ जाता था, व्यवस्था ही बनती नहीं थी, चेतनपना खत्म हो जाता, वो कोई अलग ही द्रव्य हो जाता था। हमारा जो अनादि का अस्तित्व है उस पर चौकड़ी लग जाती, रह ही नहीं सकता था अनादि का अस्तित्व। क्यों? कल कुछ है तो आज कुछ, आज कुछ है तो परसों कुछ, बदलता ही जाए, तो ये पॉसिबल ही नहीं। तो ये स्वभाव में प्रश्न ही मत पूछो कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, बस ऐसा ही स्वरूप। तो ये कह रहे हैं वह ग्रहण नहीं किया जा सकता है, न विमुक्तुम यतच, और छोड़ा नहीं जा सकता। जब ग्रहण ही नहीं है तो छोड़ेंगे क्या? पर द्रव्य को ग्रहण ही नहीं कर सकते तो पर द्रव्य के छोड़ने के सवाल ही नहीं। सह कम अपीच, ऐसा ही कोई तस्य उसका आत्मा का प्रायोगिक वा अपि वैश्रस गुण, प्रायोगिक तथा वैश्रसिक गुण। ये मेरे ख्याल से पूरी 407 गाथाओं में पहली बार लॉन्चिंग हुआ है, प्रायोगिक और वैश्रसिक। ये मैंने भी श्वेतांबर मत में कुछ पढ़ा था और तब समझ में नहीं आता था, बट यहाँ पे तो दिया हुआ ही है, और अन्य 1-2 जगह भी पढ़ने में आया था मेरा तत्वार सूत्र की कोई टीका आदि में। तो कहने की बात क्या है, प्रायोगिक और वैश्राविक क्या बहुत सरल है। यहाँ तो कर्म अपेक्षा से कथन किया है, बट सामान्य में जैसे हम कहते हैं कि मनुष्य ने जैसे फैक्ट्री में इसको बनाया, ये माइक को कुछ रॉ मटेरियल लिया और इसको बनाया, मोबाइल को बनाया, कोई भी उदाहरण ले लो, तो उसे प्रायोगिक कहेंगे, जिसमें किसी न किसी का निमित्त लगा हुआ। यहाँ मनुष्य की अपेक्षा से मैं उदाहरण में ले रहा हूँ, तो उसको प्रायोगिक कहेंगे, जिसके ऊपर प्रयोग कर सकते, ऐसा मोटा मोटा याद रखने के लिए। और वैश्रविक क्या है, नेचुरली अपने आप होता है। जैसे ये बादल आदि नेचुरली अपने आप बनते हैं, अपने आप इनसे बारिश होती, तो ये वैश्रविक कहा जाएगा। और प्रायोगिक में क्या है, साइंस ने कुछ ऐसी खोज की, उसने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया और फिर बारिश करवाई, तो उसको प्रायोगिक कहेंगे स्थूल रूप से। अब यहाँ प्रकरण में जो प्रायोगिक, और जैसे आचार्य देव ने अगर 708 नंबर पेज निकाले, पहले पैराग्राफ का नीचे से तीसरा वाला लाइन लेंगे, तो वहां पे देखिए तात्पर्य टीका में प्रायोगिक गुण कर्म संयोग जनित मिला, तथा वैश्रसिक स्वाभाविक गुण है, मतलब जिसके ऊपर कर्म का निमित्त का जोर चलता है वो प्रायोगिक। जैसे मोहनीय कर्म का उदय और जीव राग द्वेष करता है तो वो गुण प्रायोगिक हो गए। चारित्र गुण, श्रद्धा गुण में भी मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय का उदय है और उसके निमित्त से जीव के मिथ्यात्व के भाव होते, वो प्रायोगिक गुण आ जाए। अब अस्तित्व गुण के लिए कोई है नहीं, वस्तुत्व गुण के लिए कोई है नहीं, द्रव्यत्व गुण के लिए नहीं, तो ये वैश्रसिक गुण आए, इनके ऊपर कुछ। तो ये कह रहे पूरे आत्मा में जितने अनंत गुण हैं और उनकी जो भी कोई पर्याय हो रही है, उसमें से 2 विभाग करे तो एक वैश्रसिक गुण है और एक प्रायोगिक। वैश्रसिक पे कोई दूसरे का कर्म का किसी का जोर नहीं चलेगा, ज्ञान के ऊपर चलेगा ज्ञानावरणीय कर्म निमित्त, दर्शन के ऊपर चलेगा दर्शनावरणीय, और भी बाकी के गुण हैं। जैसे अपना योग के संदर्भ में कौन सा गुण है वो योग के लिए, हाँ निष्क्रियता का हो चलेगा, तो वो गुण का अब विकारी परिणमन हो रहा है वहां पे मन वचन काय के चंचलता का निमित्त रूप में। तो ये सब गुणों का कहो या अन्य का,
ये दोनों गुण कभी भी परद्रव्य को ग्रहण नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकते, ऐसा सहज स्वभाव है। तो ये कह रहे हैं उसका आत्मा का प्रायोगिक तथा वैश्रसिक गुण है। क्या गुण है? कि किसी को ग्रहण नहीं करना, किसी को छोड़ना नहीं, ये भी गजब का गुण है। ऐसे तो प्रत्येक द्रव्य में, बट अभी आत्मा की मुख्यता से चर्चा चल रही है। तो आत्मा की मुख्यता से ये चर्चा इसलिए जरूरी है कि भाई हम पर द्रव्य को किसी को ग्रहण ही नहीं कर सकते, छोड़ नहीं कर सकते, तो हमारी जितनी अनंतानुबंधी की वासना चल रही है, विकार चल रहा है, लोभ चल रहा है, छल चल रहा है कि हम धन को ग्रहण कर ले, संपत्ति को ग्रहण करें, प्लॉट को ग्रहण करें, बिल्डिंग को ग्रहण करें, और भी कुछ बहुत सारे होंगे, इतने हजारों दुकानें खोलनी है, इतने मॉल खड़े करने, कुछ भी विकल्प चलते ही रहते, उसको तो कोई सीमा ही नहीं, कहाँ तक भी जा सकता है जी। तो ये वासना अगर ये सही में बैठ जाए तो ऑटोमेटिक घट जाए, ऑटोमेटिक घट जाए। ये जो लोभ आदि की वासना है घट जाएगी। ठीक है, भूमि कर्तव्य के लिए फिर भी वो जीव करता है, ऐसा नहीं कि पूरा छोड़ दे। अगर गृहस्थ है तो मुनि के जैसे फालतूगिरी घर पे बैठ के नहीं करे। जब मुनि बनेगा तब देख लेंगे 5 महाव्रत कैसे पालने, 13 प्रकार का चारित्र कैसे पालना है, 28 प्रकार के मूलगुण कैसे पालने, वो तब देखेंगे। अभी घर में तो घर का कार्य अपना आजीविका करना है तो करेगा। अगर पुण्य का माँ उदय और 7 पीढ़ी बैठ के खा सकती और धर्म में उसका उपयोग लगता है तो वहां लगाएगा, फिर उलझेगा नहीं, फिर आवश्यक उतना थोड़ा बहुत चलाएगा और मेन काम यार है। बट अभी खाने की लाले तो कर्तव्य करेगा, पर ऐसा उलझेगा नहीं कि वहां आत्मा का और अपना कल्याण का कुछ भी नहीं देखा और इसी में चक्कर में ये नहीं करे। इसका ये फायदा होगा अगर ये अच्छे से पकड़ में आ जाए, स्वभाव ऐसा। अब ये 12 अंक का सार कह रहे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को ग्रहण नहीं कर सकता है, तो ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग करने नहीं किया, क्योंकि अनादि से किसी को ग्रहण ही नहीं किया तो फिर अंदर कोई है नहीं, तो किसे छोड़े हम तो शरीर को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ये सब व्यवहार उपचार के कथन होंगे। तो ये कह रहे ऐसे उसमें गुण, अवगुण नहीं, ये गुण है। अगर ये गुण नहीं रहते थे तो जैसे भी 5 मिनट पहले का व्यवस्था ही नहीं बनती थी, पूरे 3 खत्म हो जाता था, कुछ भी नहीं रहे। तो कैसी सुंदर व्यवस्था है, कल्पना करो ना। मतलब अनादिकाल से हमारे चतुष्कय में कोई भी आया नहीं, परद्रव्य आ सकता नहीं और भविष्य काल में भी आएगा। बस ये ख्याल में आ जावे तो हमारी जो अभिप्राय की वासना है, भोगने की 5 इंद्रिय विषय को ऑटोमेटिक ढीली पड़ जाती, ऑटोमेटिक ढीली पड़। इसको फिर 50 बार पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ेंगे आप, 50 बार इसके नहीं 500 बार विचार करना पड़ेगा, 500 बार 5 लाख बार करना पड़ेगा, करेंगे क्योंकि 12 अंक का सार, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को ग्रहण नहीं कर सकता। तो ग्रहण नहीं कर सकता है तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन आएगा, भाई मैं पर द्रव्य को ग्रहण करने क्यों जाऊं, इतना भूमिका सहज हो जाए, वहां कोई सवाल ही नहीं आता है। इसलिए तस्मात् तु, इसलिए यह विशुद्ध चेतिता, जो विशुद्ध आत्मा है, विशेष शुद्ध आत्मा है, सह वह जीवा जीवयोः, जीव और अजीव द्रव्यों में, पर द्रव्यों में किंचित न एव गृहाति, कुछ भी ग्रहण नहीं करता, किंचित अपि न एव विमुच्यति, तथा कुछ भी त्याग नहीं करता। क्या सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, इसे बहुत कम स्थल में मिलेंगे जहां अन्य जीव को भी पर द्रव्य में खड़ा किया। कैसे खड़ा किया? देखिए यहाँ पे जो विशुद्ध आत्मा है, मतलब हमारा विशुद्ध आत्मा, वह जीव और अजीव द्रव्यों में, दूसरे जीव द्रव्य में और दूसरे अजीव द्रव्य में, मतलब दूसरा जीव द्रव्य भी मेरे लिए अजीव है, मेरे लिए पर द्रव्य है, ये प्रॉपर खड़ा कर दिया। और तरकीब से लेवे, विशुद्ध का अर्थ हम त्रिकाली आत्मा लेवे, तो हमारी जो पर्याय हो रही है उसे भी हम ग्रहण नहीं करते, त्याग नहीं करते, एकदम सूक्ष्मता में जाना है। उसको भी हम, उसको वो बोली हमारे जीव में हो रही, हमारे आत्मा में हो रही, बट वो हमारे लिए वो पर द्रव्य, वो जीव भी हमारे लिए पर द्रव्य। तरकीब से लेवे, नहीं लेना है तो पर द्रव्य में दूसरे जीव तो आ ही जाए। तो हम जो सामान्य बाहर में चर्चा चलती कि साहब यहाँ पे क्या कहते पता नहीं, महाराष्ट्र में कहते किसी को अगर पुत्र नहीं है तो उसने पुत्र को दत्तक ले लिया, गोद ले लिया, गोद कहते होंगे या फिर जो भी कहते होंगे। तो ये जो गोद लेना है
गोद ग्रहण किया, मैंने पुत्र को ग्रहण किया, पुत्र को त्याग किया, या ये जो उपचार के कहने में आते कि मैंने पानी ग्रहण किया, पानी ग्रहण संस्करण होता है, या फिर 7 फेरे आदि लेते हैं शादी आदि में, तो भाई अर्धांगिनी को ग्रहण किया, या बच्चे को धारण किया गर्भ में, ये सब उपचार के कथन, व्यवहार के कथन। निश्चय से विशुद्ध आत्मा ने कोई भी पर जीव को ग्रहण ही नहीं किया आज तक, ना गोद रूप में, ना मित्र रूप में, ना हमने पंच परमिष्टि को ग्रहण किया, हमने देवगुरु शास्त्र को ग्रहण कर लिया, सच्चे देवगुरु शास्त्र को ग्रहण किया, धारण किया, प्रकट उपचार के कहने, बाकी ग्रहण कहीं नहीं होती। हाँ, पर्याय में ऐसा विकल्प आता है कि भाई हमने कुदेव कुगुरु आदि का त्याग कर दिया और सुदेव आदि को ग्रहण कर दिया, कहने में आता है, कहेंगे भी, बट विशुद्ध आत्मा इन सबको अनादिकाल से कभी ग्रहण किया नहीं, आज भी नहीं कर रहा है और अनंत काल तक ग्रहण। तो भरत जी कहेंगे कि मैं कितना अभागा हूं, आदिनाथ भगवान को मैं ग्रहण नहीं कर पा रहा, और ये लोग 4 बार में दिव्य ध्वनि कर रहे और मेरे को कह रहे मैं चक्रवर्ती हूं। तो ऐसा वो चारित्र से विकार में कहेगा, मतलब माने, उसकी पर्याय होगी चारित्र की। श्रद्धा ज्ञान में ऐसा नहीं होगा उसका कि मैंने आदिनाथ भगवान का, मैं 60,000 वर्ष जा रहा तो उनका त्याग कर दिया, उनको मैं ग्रहण कर सकता हूं, ऐसा कोई विकल्प आता आए तो वो सम्यक श्रद्धा नहीं। सम्यक श्रद्धा में सिर्फ एक कोई जगह और किसी को जगह नहीं होता है, सही, और वो याद नहीं करना पड़ता, सहज हो जाता। ग्रंथि वेद का ऐसा कमाल है। हाँ, बाद में कोई अगर मिथ्यात्व में आ जाए, औक्षमिक शाइक्षमिक, वो बात अलग, बाकी शाइक वाले का तो सवाल ही नहीं, तो उसका तो ये निरंतर चलता रहे, निरंतर चलता रहे। तो बाहर में ग्रहण का नहीं, बाहर में चर्चा आती, इन्होंने पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी ने पति को छोड़ दिया, इसने ये छोड़ दिया, ये त्याग व्याग को छोड़ दिया। अब ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग कहां से? लोक व्यवस्था इसी चलेगी। अभी लोक व्यवस्था तोड़ना नहीं, ऐसे तो टूटना चालू ही हो गया। अब हम शादीशुदा नहीं, बस हमें जितना अच्छा है तो साथ में रहते, लिव इन रिलेशन, बेकार की सब चीजें अभी तो कोई रोक नहीं पाएगा। इसमें तो कोर्ट भी ठप्पा लगा देगा, क्योंकि स्वतंत्रता का नाम ही पता नहीं हमें। तो बाहर की व्यवस्था तो अभी जा रही, डगमग हो रही, अब उसको कुछ नहीं कर सकते। वो व्यवस्था तो वैसी बनाई रखना लौकिक की। टोडरमल जी साहब ने भी लिया है, मेरे ख्याल से 7वें अधिकार में या कहीं होगा, कि बोले लोक व्यवहार को तो तुम फॉलो करना, बड़े लोकोत्तर मार्ग में ये, हाँ, कुल परंपरा से जो करता है वहां कुल परंपरा मत कर। ये तुम्हारे बच्चों की शादी ब्याह करनी है, बाकी के जो भी कोई तुम्हारे लौकिक प्रयोजन, उसमें तो लोक व्यवहार को जैसा ही आवश्यक योग्य है वो मानना, बट यहाँ कुल परंपरा काम की नहीं, या तो परीक्षा करनी पड़ेगी। तुम कहोगे हम कुल परंपरा से, हमको जैन धर्म मिल गया, तुम्हें ग्रहण नहीं होगा जैन धर्म। जैन धर्म ग्रहण करने के लिए तुम्हारी पर्याय में जैनत्व प्रकट करना है, और पर्याय में जैनत्व प्रकट करना मतलब पर्याय में त्रिकाली को प्रकट करना, और कुछ भी नहीं। तो आत्मा को ग्रहण करना पड़ेगा। जैन धर्म कैसे ग्रहण किया साहब? स्वामी जी ने कैसे किया होगा? स्वामी जी ने जैन धर्म कैसे ग्रहण, श्वेतांबर मत क्या उन्होंने मुंहपति का त्याग कर दिया, और वो महावीर भगवान के पार्षद भगवान किसकी थी, महावीर भगवान की मूर्ति के सामने वो दिन जयंती जो भी होगी जन्म, तो उस दिन क्या, तो ये तो उपचार से कहने में आया। अगर उनके अंदर आत्मा की परिणति में, कहा कि श्रद्धा ज्ञान की परिणति में त्रिकाली को ग्रहण कर लिया, तो उन्होंने सब ग्रहण कर लिया, तभी ग्रहण कर लिया उसी समय। वो अगर उसके पहले ही हो गया तभी ग्रहण कर, बाद में हुआ बाद में ग्रहण किया। सूक्ष्मता में तो केवल ही जानते, हम नहीं निर्णय कर सकते। हम तो मोटा मोटा कह सकते, हाँ भाई प्ररूपना की अपेक्षा से तो बात सही। और उन्होंने कौन सा श्वेतांबर धर्म त्याग किया? क्या करना पड़ता? कुछ नहीं करना, तो कहने की बात। तो आत्मा ये सब कुछ भी नहीं करता, त्रिकाली आत्मा तो करता ही नहीं। मतलब स्वरूप देखो कैसा आदित्य, पूरे जगत से ही भिन्न है, बस पर्याय इसको समझ नहीं पा रही है और इसलिए दर दर की ठोकरें खा रही।
और इसलिए इसको शुदा का रोग भी भोगना पड़ता है। मतलब 18 प्रकार के दोष में तृषा को भी भोगना पड़ता है, रोग को भी भोगना पड़ता है, जरा को भी भोगना पड़ता है, जन्म को भी भोगना पड़ रहा है, मरण को भी भोगना पड़ रहा है। आश्चर्य, 18 प्रकार के दोष क्यों लगे? और ये 18 प्रकार के दोषों का जो भय आदि है वो पूरा नाश हो जाएगा चौथे गुणस्थान, जैसे ही आत्मा को ग्रहण कर लेंगे। अब जब आर ही ग्रहण नहीं करता, ये निर्णय हो जाए, तो आर के लिए लुलुपता कहाँ रही? सब इसके बिना तो चलता ही नहीं, इसके साथ तो ये होना ही चाहिए। कितना तांडव चलता है बाहर, बड़ा तांडव है इसमें। 4-4 घंटे चले जाते, माता बहनें भी परेशान हो जाती, और फिर बीच में फिर जोमेटो खड़ा हो जाता है। तुम नहीं करते तो जोमेटो से मंगा लेंगे, फिर जाने दो, फिर आप अक्षय भी रहेंगे तो हम खा लेंगे। टोमेटो से लो, नहीं तो जोमेटो से लो, हमें क्या करना है? आर नहीं, पेट भरेंगे ना। इसीलिए उनकी क्या कहे, मुनिराज की गोचरी कहे, गर्तपूरण कहा, अक्षमक्षण आदि सब 5 प्रकार की कहे। क्यों कहे? बस एक वो बीज का एक पड़ाव, जितना राग उतना कर लिया, बाकी तो उससे हमारा काम ही नहीं। इसलिए तो वो 5 इंद्रिय विजयी कहे, इसलिए उनके 28 मूल गुणों में वो खड़ा कर दिया। उनकी ऐसी कोई रसलोलुपता नहीं, हमको ये खाएंगे तो अभी गर्मी के दिन हमको ये दे दो, ठंड के दिन है तो ये दे दो, कुछ नहीं चाहिए। वो विकल्प आ गया, कृष्ण समिति में दोष लग जाएगा, दोष लग जाएगा। बड़ा कहां से फिर आइसक्रीम का कुछ भी नहीं होगा, होगा ही नहीं। स्वरूप ही ऐसा, वो कोई हमने बनाया नहीं, सर्वज्ञ ने बनाया। अब स्वरूप हम नहीं समझे कैसे होगा, गड़बड़ी हो जाएगी फिर वो तो। अब समझना, पूरा अच्छे से पकड़ना चाहिए, पकड़ना चाहिए। द्वितीय अद्वितीय अभी भी पंचम काल में पूरा टिकेगा, कहीं नहीं जाए। भगवान ने देखा है तो टिकेगा, हमारे ठिकाने से टिकेगा नहीं। हमको तो सर जैसे भाव आ जाए कि भाई ये बना रहे, और वो राग आता ही। तो ग्रहण त्याग किसी का कुछ का नहीं। हमने, इन्होंने देखो साहब माता पिता को छोड़ दिया, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, ये कर दिया। अरे भाई कोई किसी को त्याग ग्रहण करता नहीं, व्यवहार से ठीक है। तुम्हारी अभी मस्ती चल रही, तुमने छोड़ दिया उनको, और उस कर्म को भोगोगे ना, तुम भोगोगे उसको। अगर तुम ऐसी मस्ती कर रहे हो तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हारे समय में फिर तुम्हें याद आए, क्यों? परिस्थिति पलटने में कितना समय लगा। तो व्यवहार से तुम्हारा कर्तव्य, नीति क्या कहती है कि वृद्ध माता पिता आदि का ख्याल रखना चाहिए। जब बच्चा छोटा होता है तो माता पिता का कर्तव्य क्या, 8 साल तक क्या कर्तव्य करते कि इसका पूरा 8 मूल गुण हम पलाए, ये नीति। अब कोई ये नीति नहीं करे और वो कुछ भी मांगे और उसको खिला देवे, तो ये माँ बाप अनीति वाले। और ऐसी वृद्ध अवस्था में बच्चे अगर कर सकते करते नहीं तो वो अनीति हो जाएगी। ऐसी सब में लगा लेना, या कोई कोर्ट आएगा नहीं, कोई जेल में डालेंगे नहीं, बट ये अनीति, अनीति का फल तो मिले। क्यों? कर्म तो देंगे। बोले तुमने तुम्हारे सत्ता का दुरुपयोग किया, तुम कर सकते थे, तुम्हें इतना लोभ था, तुम्हें इतना कुछ दूसरे प्लानिंग थे कि तुमने इनको उड़ा दिया। तुमको पैसे इतने कमाने हैं, बच्चों को हम पैसे ज्यादा कमाएंगे, साधन बनाएंगे, तो तुम दोनों जॉब पे चले गए, दोनों दुकान पे चले गए। वो बच्चा यहाँ बैठ के, उसको कोई सपोर्ट नहीं है, वो बस टीवी मोबाइल देख रहा है, कहीं भी कुछ अंग कर रहा है। तुमने अपना नीति कार्य नहीं किया, तुम्हें वह नीति का भोगना पड़ेगा। वो मांग रहा था पैसा, वो मांगे तो भी कहेंगे भाई हम तो इतना ही पुण्य प्रमाण इतना ही दे पाएंगे, हम इससे ज्यादा नहीं दे। तुमने तो अनीति की, उसको छोड़ दिया ऐसी दाई माता के किसी के आंग में, वो क्या करा रही कुछ अभी कल्पना। बॉम्बे पूना जैसी सिटीज में आपने सुना होगा, ये तो सच प्रकरण है, इसलिए ग्रंथ त्याग इसमें कर रहा हूँ कि वो बच्चे अच्छे IT इंजीनियर फलाना ठिकाना जो भी अभी अच्छे क्या कहना, वो बच्चों को छोड़ के चले जाते, दोनों जॉब पर चले जाते। हम भी कैसे बंदिश रह सकते, हमें भी खुला चाहिए, हमें जो भी कुछ अभी बाहर चल रहा, तो उसको रख दिया। अब वो उसको भीख मंगवा रहे बाहर, 4 घंटे रखा, 4 घंटे भीख मंगवा दिया, उसको ऐसे कपड़े पहना दिए, उसका खाने पीने का साधन कुछ ले लिया, उसको खिलाते नहीं, बहुत सारे चक्कर चल। ये तुम्हारे प्रॉब्लम खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी अच्छी भारतीय संस्कृति व्यवस्था को टांग दिया है खोटी पे, और तुम्हें भोगना पड़े, भोगना पड़े, इसको कोई ऑप्शन नहीं। तुम इससे दूर मत जाओ, ये प्रॉपर बनी हुई व्यवस्था है, इस व्यवस्था को छोड़ो मत।
तो व्यवहार और निश्चय का समन्वय करना चाहिए। अभी प्रकरण तो निश्चय का चल रहा है, तो निश्चय में ये क्या कह रहे हैं, जीव और अजीव द्रव्य में, पर दूसरे भी जितने जीव द्रव्य उसमें भी कुछ ग्रहण नहीं हो। तो हमारे इतने फॉलोअर है, हमारे इतने मित्र है, इनको हमने ग्रहण किया है, इसलिए हमारी फ्रेंडशिप सब कहने की बात। और त्याग भी किसका क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। और इसी अजीव में भी हमने इतना धन आदि पर द्रव्य को ग्रहण किया, ये तो आहार की चर्चा कर रहे, बट नीचे जीव अजीव सब दे दिया इन्होंने, ऊपर तो आहार की बात करके छोड़ दिया। अब जब आहार ही ग्रहण नहीं कर रहे, 11वां प्राण आहार का, जब 11वां प्राणी ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आत्मा ग्रहण नहीं करता है निश्चय से, तो फिर बाहर वाले कैसे, और आहार से शरीर, तो ये दोनों ही ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो बाहर के देह से संबंधित ये सब का ग्रहण और त्याग का होगा ही नहीं, तो होता ही नहीं, निश्चय से होता नहीं। बस ये निर्णय का वेद ज्ञान कि किस अपेक्षा से कह रहे, और जो हमें भाषित हो रहा है कि हम जो इसको ग्रहण करते हैं, धन आदि को, गाड़ी आदि को, सोफे आदि को, दुकान आदि को, जो भी और कोई वस्तुएं होंगी, इसका फिर ये क्या है, लौकिक में कहते हैं, सब कैसे कहते हो आप ग्रहण नहीं करते हो, देखो ना पूरी दुनिया है, पूरी इंडिया कहेगी ये रजिस्ट्री मेरे नाम पे, ये पूरा प्लॉट मेरे नाम पे, आप कैसे कहते हो ग्रहण नहीं किया। ज्ञानी कहते लौकिक अपेक्षा से, स्थूल कथन से, निमित्त नैमित्तिक अपेक्षा से कहा जाए, व्यवहार से कहा जाएगा कि तुमने इस प्रॉपर्टी को ग्रहण किया, बट निश्चय से तुम देखोगे ये प्रॉपर्टी ग्रहण करने वाले तुम पहले व्यक्ति हो। ये प्रॉपर्टी कब से, इसको आप अगर उसका 7-12 या जो भी कुछ हिस्ट्री होती है वो निकालोगे, तो ये था, इसके पहले ये था, इसके पहले ये था, कितनी पूरी लिस्ट। तो तुम कौन होते हो इसको ग्रहण करने वाले, और तुम कौन होते हो इसको बेचने वाले, त्याग करने वाले। लौकिक की अपेक्षा से लौकिक का जीवन चलेगा, श्रद्धा की बात चलेगी, श्रद्धा और ज्ञान की बात चलेगी। तो श्रद्धा ज्ञान में पर द्रव्य, वो तो उसमें, वो तो कहता नहीं कि तुमने, मैं ये प्लॉट तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं, ऐसा कहता है वो, ये घर तुम्हारा ऐसा कहता, कुछ कहता नहीं। यही इसमें भ्रम करके बैठा है, अच्छा है, और फिर घर में बातें करते रहता है, अच्छा हो गया, अपना एक प्लॉट भी हो गया, एक घर भी हो गया, एक गाड़ी भी हो गई, सब मस्त हो गया, सब मस्त हो गया। क्या मस्त हो गया, वो तो नींद से जागेगा, पता चला भूकंप आ गया, सब खत्म हो गया, ऐसे कुछ रहता नहीं। ये तो मतलब क्षणिक है सब, ये करने के भाव तो होंगे, भाव के अगेंस्ट में मैं नहीं हूं अभी, नहीं तो वो भाव भी छोड़ देंगे तो फिर रास्ते में क्या करेंगे, तो वो विषय नहीं। बट उसी समय में ज्ञान में यथार्थ समझ होनी चाहिए, नहीं होती भ्रम खड़ा होता, दुख बहुत होता है, दुख होता है। अगर जिसमें अपनी आसक्ति हो वहां कुछ 19-20 हो जाए तो या दुख हो, या दुख, ये बड़ा दुखदायी है। इसीलिए कह रहे जीव और अजीव द्रव्यों में, पर द्रव्य में कुछ भी ग्रहण नहीं करता है, तथा कुछ भी त्याग नहीं करता है। कुछ का अर्थ है कण मात्र भी नहीं। टीका में देखिए लगभग समान ही भाव है, ज्ञान पर द्रव्य को किंचित मात्र भी न तो ग्रहण करता और न छोड़ता है, क्योंकि प्रायोगिक अर्थात पर निमित्त से उत्पन्न गुण की सामर्थ्य से, तथा अभी पर्याय को गुण कह दिया है, गुण में कोई उत्पन्न और नाश होता नहीं, उत्पन्न नाश पर्याय का स्वभाव, बट कहने की भाषा है। तो पर द्रव्य प्रायोगिक गुण की सामर्थ्य से तथा वैश्रसिक अर्थात स्वाभाविक गुण की सामर्थ्य से ज्ञान के द्वारा पर द्रव्य का ग्रहण तथा त्याग करना अशक्य है। और जो कर्म नो कर्मादि रूप पर द्रव्य वह ज्ञान का अमूर्तिक आत्मद्रव्य का आहार नहीं है, क्योंकि वह मूर्तिक पुद्गल द्रव्य है और अमूर्तिक के मूर्तिक आहार नहीं होता, इसलिए ज्ञान आहारक नहीं है। अतः ज्ञान के देह की शंका नहीं करनी चाहिए। इसमें इतना, ये अगर हमारे श्रद्धान ज्ञान में बैठ जावे तो हमें इतने कर्म बांध लिए, हम इतने बुरे थे, हमारा ऐसा हो गया, सहजता ठीक है, कर्म जो बांधे सत्ता में रहेंगे, उदय में उसका फल मिलेगा, उसके अगेंस्ट में नहीं। हम ऐसा नहीं चाह रहे कि ये उदय भी नहीं आए, वो तो उसकी भूमिका अनुसार, हमारे चाहने ना चाहने से उदय उदीर्णा होगी नहीं होगी वैसा थोड़ी, वो तो उसकी योग्यता से होगी। हाँ, बट ये हमारे समझ में आ जाए कि कर्म से हम बंधे नहीं है, कर्म का आहार हम करते नहीं, नो कर्म मतलब शरीर और कर्म मतलब द्रव्य कर्म, इनसे हमारा कुछ नहीं, ये निर्णय हो जावे तो हमारा इनके संदर्भ का भय दूर हो जाए। एक दूसरे हमारे परिणामों में
जो तीव्र आसक्ति नौ कर्मों को ग्रहण करने की, शरीर और शरीर के संदर्भ के विषय की, वो हमारी घट जाए तो उससे हमारे नए कर्म बंधन घट जाए और हमारे इन परिणामों का निमित्त पाकर पूर्व के जो सत्ता में पड़े हुए कर्म है उनकी उदीर्ण आदि होकर बिना फल दिए गिर जाए, अविपाक निर्जरा हो जाए, बिना फल दिए हो सकता। क्या कह रहा हूं मैं, अच्छी समझना, महत्वपूर्ण प्रकरण कह रहा हूं। ये 8 कर्म की 148 प्रकृतियां, ये 9 कर्म और ये आत्मा। आत्मा में त्रिकाली ले लो, ये पर्याय ले, पूरा अपना आत्मा, ये गुणों का समूह पर्याय। अब ये सब एक क्षेत्रागार है, कर्म के साथ में संश्लेष संबंध है, इसके साथ में एक क्षेत्रागार संबंध, ठीक है। और ये 5 इंद्रिय की विषय। अब ये कह रहे ये तीनों परद्रव्य ये ग्रहण करता ही नहीं। अभी इसे ब्रह्म हुआ था, इसने शांति से बैठ के ज्ञान किया और निर्णय किया कि ये जो कह रहे आचार्य देव गलत नहीं हो सकते। ये क्या कह रहे कि इस अपेक्षा से इसने अपने तत्व निर्णय किया ज्ञान की पर्याय में। इसने ज्ञान को व्यापार आदि से थोड़ा हटाया और उपयोग में निर्णय करने के लिए समय निकाला। उसने निर्णय किया और यथार्थ निर्णय हुआ उसका, मानते हैं तो उसका इसके प्रति का जो भय था ये हट गया कि कर्म का उदय कैसे आएगा, परलोक में क्या होगा, ये लोक में क्या होगा, अकस्मात क्या होगा, अभी कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि ये निर्णय करते करते इसका भी निर्णय हुआ, क्योंकि इसके निर्णय बिना वो निर्णय बराबर होगा नहीं। तो जब पता चला मैं अनादि निधन हूं, सब कुछ मेरे से ही है, मेरे को परद्रव्य को ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं, सब जो चाहिए मुझे यहां से मिल जाएगा, ये जब इस पर्याय को निर्णय होता है और तब इसका भी भय निकल जाता और मैं तो शाश्वत हूं ऐसा निर्णय होता है, तो इसका भय निकल गया तो इससे इसकी विशुद्धि होगी। एक फिर परद्रव्य को मैं ग्रहण कर नहीं सकता, ये भी इसका साथ में निर्णय हुआ, और मेरे से सब हो सकता है, ये भी इसका निर्णय हुआ। तो परद्रव्य को ग्रहण करने की जो तीव्र आसक्ति थी एकदम डाउन हो जाती। कहाँ होती डाउन? श्रद्धा ज्ञान चारित्र में, तीनों में हो। श्रद्धा में वैसी तीव्र मिथ्यात्व का भाव कम हो जाता है, मंद कशा, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। चारित्र में जो अनंत अनुबंधी का तीव्र था वो मंद रूप हो जाता, अभी अनंत अनुबंधी गई नहीं। मिथ्या ज्ञान है अभी, बट वो जो तीव्र आसक्ति से जुड़ता था वैसा नहीं जुड़ रहा। ऐसा होता है तीनों पर्याय। तो उससे क्या होगा? तो वो अभी तीव्रता से जाएगा नहीं, इनके पास करेगा, अभी भोगेगा, 6वें गुण स्थान तक जाए, ऐसा नहीं छूटता कुछ नहीं। अभी बाहर में सिर्फ अन्याय नीति अवक्ष छूट गया, 4थे गुण स्थान में 4थी की अपेक्षा, पर ये तीव्रता घट गई। तो ये तीव्रता कहाँ घटी? पर्याय में। यहां तो कुछ भी नहीं होना था, करने की आवश्यकता ही नहीं। तो यहां पे ये तीव्रता घटी तो उसके नए कर्म बंधन कम होके बंद हो गए। तो उससे क्या होगा? ये जो नए कर्म मंद हो रहे, उदय में मंद रूप आएंगे, तीव्र रूप नहीं आएंगे, क्योंकि असंख्यात लोग प्रमाण भेद इसके परिणाम अलग अलग। तो ये मंद रूप बंद होंगे और साथ में क्या है, इसके परिणाम उज्जवल हो गए। इस परिणामों में अभी कोई छल कपट नहीं, अभी भावना अच्छी, बस हो गया, अभी संसार का कोई मजा नहीं आ रहा है, इसी में मजा है, ऐसा अंदर में भावना चल रही है। अभी पूरा पकड़ में नहीं आई आत्मा, आएगा थोड़े टाइम में आएगा, समय का तो सन्मुख हो गया। तो उसके इस परिणामों के निमित्त नैमित्तिक से, निर्मल भाव से, छलावा नहीं, दिखावा नहीं, कुछ बनना नहीं, कुछ करना नहीं, कोई यश नाम कीर्ति कुछ कमानी नहीं, इसके इस परिणाम से सत्ता में पड़े पूर्व के जो कर्म थे वो अपकर्षण हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, उदीर्णा हो जाती, उनका अनुभाग आदि घट जाता, अपकर्षण जो कह रहा हूं। तो क्या होगा? वो जब उदय में आएंगे मंद आएंगे। अभी ये डटा रहा, ये उपाय यही कर रहा, अभी उपाय ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा, प्रयोजनभूत मेन काम पे काम कर रहा। तो ये इसने अपना पेशेंस छोड़ा नहीं, इसकी तैयारी क्या हो गई? कितना काल लगेगा? अनंत काल लगेगा समय दर्शन होने में, निश्चय कर ले। तो इसका पेशेंस इतना खतरनाक हो गया। किसका पेशेंस हुआ? ये पर्याय की गजबता देखो, है एक समय की, बट इसे अभी ये धुन लग गई तो ये अनंत पुरुषार्थ करने को तैयार हो गई। अनंत काल लगा तो भी ऐसा पेशेंस रखने को तैयार हो गई
तो होता क्या है, थोड़े ही काल में ये सब अंत कोड़ा कोड़ी आदि जो होना है, प्रायोग्य लब्धि आदि सब जो कुछ होना है, ये सब, ये तो सिर्फ परिणामों पे ध्यान रखा है, और बाकी का कर्म में कुछ होना है और बाकी की जो भी कोई क्रिया होनी देशना आदि का, ये सब बाकी का निमित्त आदि मिलना है, देशना आदि सब होता है। और ये ऐसा होते होते कर्म का अंत कोड़ा कोड़ी आ जाती है, अनंत गुनी विशुद्धि बढ़ती है, फिर उसमें गुण संक्रमण, स्थिति कांड घात, अनुभाग आदि जो भी कुछ होंगे कॉम्प्लिकेटेड सब ऑटोमेटिक हो जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि वो 5 प्रकृति को अगर अनादि मिथ्या दृष्टि होगा, 6 को 7 को जितनी भी सत्ता में होगी वो नीचे बैठ, ये हो गया निमित्त रूप में द्रव्य कर्म का नीचे बैठना। और यहाँ पे उस समय जीव का जो श्रद्धा का भाव होगा उसे निश्चय सम्यक दर्शन कहेंगे, वो आत्मा में अहम करती हुई दिखेगी, जानने में आएगी। उस समय ज्ञान का जो भाव है उसे निश्चय सम्यक ज्ञान कहा जाएगा, व्यवहार नहीं, व्यवहार तो बाहर वाला। और उस समय चारित्र का जो भाव होगा उसे निश्चय चारित्र स्वरूपाचरण चारित्र कहा जाए। ये इसकी प्रोसेस, ये हम कर रहे हैं उपाय बढ़िया, नहीं कर रहे तो सही में ये उपाय ही काम का है कि इसके ऊपर विचार करना और फिर निर्णय करके बाकी की प्रोसेस करना। अभी इसमें अगर समय नहीं दे रहे तो अपनी भूल है, क्यों हमने यथार्थ उपाय क्यों नहीं ढूंढा? हमने किसी ने कह दिया जाओ भैया 8 द्रव्य से पूजा कर जाओ भाई 8 दिन में तुम अभिषेक करके आ जाओ भैया तुम ये करो, हम इसी में लगे रहे। अब हमारी गलती है, हमने क्यों नहीं किया स्वाध्याय? ये तो एक प्रायोगिक फर्स्ट लेवल का था, बट उसी में अटक के रह गए और ये निर्णय ही नहीं किया, तो ये हमारी गलती दूसरे की नहीं, गलती हमारी। तो ये हमें पकड़ में आना चाहिए। तो यहाँ ये क्या करें, ये क्योंकि प्रायोगिक गुण की सामर्थ्य से तथा वैश्लेषिक गुण की सामर्थ्य से ज्ञान के द्वारा पर द्रव्य का ग्रहण तथा त्याग करना अशक्य हो ही नहीं सकता। और जो कर्मणो कर्मादि रूप पर द्रव्य वो ज्ञान का अमूर्तिक आत्मद्रव्य का आर नहीं, क्योंकि वह मूर्तिक पुद्गल द्रव्य है और अमूर्तिक के मूर्तिक आहार नहीं होता, इसलिए ज्ञान आहारक नहीं है। तो ज्ञान आहार करता है, आहारक ही नहीं है। तो ये जो आहारक शरीर भी कहा जाता है ना, ये आहारक अलग है और वो आहारक शरीर अलग है, क्योंकि वो तो मुनिराज को ही होता है, वो एक पुतले का, उसमें भी उनको इंटरेस्ट नहीं होता। सहज में उत्पन्न हो जाए विशुद्धि से ठीक है, कभी विकल्प आ जाए और सहज में चले जाए ठीक है, बाकी उनको कोई ऐसी महिमा नहीं। देखो सब संग में किसी को आने, मेरे को आहारक शरीर हुआ, क्योंकि उनको अभी पुद्गल और पर में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। उनको तो एक ही वस्तु में इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि जिससे हमारा सब कुछ हो रहा है, तो फिर बाकी की इसमें क्यों उलझेगी? तो बात ऐसी है, अतः ज्ञान के देह की शंका नहीं करनी चाहिए। अगर ज्ञान को देह होता है, आत्मा को देह होता है, ऐसी हम शंका करते हम अज्ञानी हैं, हमारा मिथ्या का दोष लगता है। बट ये शंका कैसी दूर होगी? भेद ज्ञान, वो भेद ज्ञान उपादान को ही करना पड़े। दूसरा कह सकता है, जैसे आचार्य देव के जा रहे कि भैया ज्ञान भिन्न है, देह भिन्न है, ज्ञान को देह होती है ऐसी शंका मत करो, ये वो कह के गए। अब ये हमने पढ़ के मान डोला दी और निर्णय नहीं किया तो काम नहीं हो। तो काम करना है तो निर्णय करना पड़ेगा उसके ऊपर, उसका अच्छे से खोल में किस अपेक्षा से आत्मा को देह नहीं। फिर ये क्षेत्र आगा, तो देह क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि ज्ञान अनादि अनंत है, देह का संयोग साधिशान है, देह का संयोग हुआ है, देह का वियोग हुआ है। जहाँ संयोग है वहां वियोग है, वहां पे क्षणिकता है, और मैं क्षणिक नहीं हूं, मैं शाश्वत हूं। शाश्वत से ही मुझे सुख मिलेगा, क्षणिक से सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने देख लिया क्षणिक का कितना भी मैंने संयोग किया मैं दुखी रहा बाद में। ऐसा ये तर्क युक्ति अनुमान से निर्णय करता है, तब ये कंक्लूजन पे पहुंचता है। तो जब ज्ञान को देह की शंका ही नहीं रही तो होने तो देखो, तो अपने को आश्चर्य होता है कैसे गज कुमार जी आदि भूखा चू नहीं करते, कैसे घानी में पहनने के बाद भी कुछ नहीं होता है, कैसे ये रक्षाबंधन आदि पर्व के समय में अंकपणाचार्य आदि को आग लगा दे तो कोई सच, क्योंकि देह से मानती
तो जो होगा देखो, आत्मा को तो कुछ हो ही ना, वो तो क्या करते, वो देखो उनकी, हमें क्या करना चाहिए, जैसे हम लौकिक में करते हैं कि हमें क्रिकेटर बनना है तो इसको फॉलो कर रहे हैं, वो क्या क्या करता है वैसे करते, पॉलिटिशियन बनना है तो वैसा करते, व्यापारी बनना है सक्सेसफुल तो वैसा करते। तो हमें अगर लोकोत्तर मार्ग में करना है, हमारे मुनिराज क्या करते हैं, वो ऐसा कोई प्रसंग आया तो बाहर नहीं जाते, अंदर जाते। तो मतलब मार्ग अंदर में खुलेगा। हमारे सर्वज्ञ क्या बता रहे, सर्वज्ञ की नासाग्र दृष्टि अंदर तरफ जा रही, तो वो सब देख के अंदर से काम होगा। तो अंदर में करना कि महापुरुषों का अंदर का ही तरफ संकेत है, तो मेरा भी काम अंदर से हो, बाहर में जितना आवश्यक उतना जाऊंगा, बाकी अंदर तरफ भी डलता जाऊंगा। ये सामने ज्ञान में लेना चाहिए। तो ज्ञान को देव की शंका नहीं करनी चाहिए। भावार्थ में क्या कह रहे, जैसे आचार्य देव ने एक हाथ कुछ बिंदु विशेष लिखा है, उसकी चर्चा करते हैं।